नेपाल की लड़की भारत में आती है और भारत में आने के बाद उसको काम मिलता है मेड का। जो घरों में खाना बनाने का काम करती हैं वो काम कर रही थी वो। लेकिन जिसके यहाँ वो खाना बनाती है वो भी बाहर का रहने वाला था लगा था, क्योंकि वो लड़की देखने सुनने में इतनी बेहद खूबसूरत थी और उस लड़की से वो प्यार कर बैठता है। फिर एक दिन ऐसा हो जाता है कि वो बाहर से जब आता है तो वो कुछ नशे में टाइट था और उस लड़की को पीछे से पकड़ता है और उसको फिर ले जाता है अंदर बेडरूम में। और फिर उसके साथ वो इस प्रकार से गलत तरीके से नाजायज संबंध बनाता है कि वो लड़की कहीं ना कहीं उस पर फिदा हो जाती है। और फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि वो लड़की जो नहीं करना चाहिए था वो कर बैठती है और फिर दोनों की ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव आता है जो कि जिसने सुना वो भी दंग रह गया। क्या हुआ उस लड़की के साथ और क्या किया उस बाहर के रहने वाले व्यक्ति ने, वो जानेंगे इस वीडियो में, इस कहानी के माध्यम से। तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और कहानी को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी नेपाल से शुरू होती है। नेपाल का एक जाना माना जिला जनकपुर, और जनकपुर के रहने वाले सुबोध थापा, इनकी दो बेटियां होती हैं। दो बेटियों में बड़ी बेटी पलक होती है जिसकी उम्र 19 साल की थी, और जबकि छोटी बेटी जो थी जिसका नाम पायल होता है जिसकी उम्र 17 साल थी। अब ये दोनों लड़कियां थीं। अब ये जो सुबोध थापा जो होते हैं ये बिल्कुल गरीब परिवार से थे। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। दरअसल ये अपने यहाँ पर रहकर कुछ डेली मजदूरी झाड़ी का काम किया करते थे, और जो इनकी लड़कियां थीं दोनों, पत्नी के अलावा पत्नी भी झाड़ी मजदूरी करती थी, खेतों में या कहीं भी किसी प्रकार की मजदूरी मिल जाए वो करते थे। जो ये लड़की थी पायल, ये पलक बड़ी, जो कि पढ़ाई इसने 10वीं तक की और 10वीं के बाद इसने पढ़ाई बीच में ही बंद कर दी क्योंकि आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। उसके बाद ये पास के इस शहर में जनकपुर में ये एक परचून की दुकान पर नौकरी करने लगती है। वहाँ जाकर अपनी ड्यूटी देती है, पूरे दिन वहाँ काम करती है, शाम को 8-9 बजे के बाद अपने घर वापस आती है। लेकिन जहाँ वो जिस दुकान पर नौकरी कर रही थी उसका मालिक जो था वो उस लड़की को देखकर कहीं ना कहीं उस पर फिदा हो जाता है। जबकि वो जो मालिक था उसकी उम्र लगभग 40 के आसपास थी, और जो ये पायल थी, पलक थी, इसकी उम्र लगभग 19 साल की थी। दरअसल वो लड़की देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी और शरीर अच्छा गठा हुआ शरीर था। उसको देखकर कोई भी देखता था उस पर फिदा हो जाता था। लेकिन करे भी तो क्या करे। एक दिन ऐसा हो जाता है कि जो मालिक था, वो दुकान का, परचून का मालिक, वो एक दिन मौका पाकर उसको दबोच लेता है अंदर। जो तनख्वाह उसको दे रहा था उस तनख्वाह को डबल करता है और उससे बोलता है, जब वो नानुकुर करती है लड़की तो उसको लालच देता है कि मैं तुम्हारी तनख्वाह डबल कर दूंगा। यह बात कहीं ना कहीं वो बेचारी लालच में आ जाती है और फिर वो उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाता है। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है। लगभग आज शुरू हुआ, फिर 1.5 साल तक रुका नहीं। एक बार ये बीच में प्रेग्नेंट भी हो जाती है, और उसके बाद जब उसको पता चलता है कि कुछ ऐसा सिस्टम बन गया है तो वो एक दिन अपने यहाँ काम पर, तो वो जा ही रही थी परमानेंट, वो ले जाता है हॉस्पिटल में, और जो उसको प्रेग्नेंट हो गई थी, प्रेगनेंसी जो थी उसको वो डिसमिस करवा देता है हॉस्पिटल में जाकर। ये सब चलता रहा। जब 1.5 साल का वक्त बीत जाता है तो जो दुकान का मालिक होता है वो उसके ऊपर दबाव बनाता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन जो पलक थी ये साफ मना कर देती है, क्योंकि उसकी उम्र और उसकी उम्र में बहुत बड़ा डिफरेंस था, इसलिए वो मना कर देती है कि मैं शादी नहीं कर सकती। उसने कई एक बार दबाव बनाया कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें नौकरी से बाहर निकाल दूंगा, फिर तुम क्या करोगी। उसने कहा जो भी होगा वो देखेंगे, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। ऐसा ही हुआ। एक दिन जो मालिक था
उसने उसको नौकरी से निकाल दिया। अब पलक घर में बैठ जाती है, वही मजदूरी करने लगती है अपने पिता के साथ इधर उधर। उसकी एक दोस्त होती है जो दिल्ली में रहती है, जिसका नाम विनीता होता है। वो वहाँ रहकर अपना मेड का काम करती है। तो उसने उससे संपर्क किया और उस गांव की लड़कियां जो थीं, कई एक लड़कियां महिलाएं दिल्ली में रहकर काम करती हैं। तो उन्होंने जब विनीता से संपर्क किया तो पलक से वो बोलती है कि क्या बात है। तो उसने कहा कि क्या बताऊं यार, हमारे पास काम नहीं है और तुम समझ रहे हो हमारी घर की स्थिति। तो उसने कहा कि अगर ऐसी बात है तो तुम अपने पिताजी से बात कर लो और दिल्ली आ जाओ, यहाँ काम लग जाएगा और यहाँ अच्छे पैसे भी मिलते हैं। उसने कहा ठीक है। तो आज जब बात होती है तो शाम को वो अपने पिता सुबोध से बात करती है और उनसे पूछती है कि पिताजी, जो विनीता है वो दिल्ली में है, तो उसी के पास चली जाती हूँ, वहाँ काम अच्छा मिल जाएगा। उसने कहा चले जाओ, क्योंकि पैसे की तंगी थी, करें भी क्या, लड़कियाँ जवान हो रही थीं, बड़ी लड़की जवान थी ही, इसलिए वो हाँ में हाँ कर देते हैं और बोलते हैं कि चले जाओ। अब वो वहाँ से सीधा दिल्ली आ जाती है और दिल्ली आने के बाद कृष्णा नगर में ये रह रही थी विनीता। तो वहाँ जब उससे मिलती है, क्योंकि वो पहली बार आई थी, तो उसको वो लेती है, अपने साथ लेकर जाती है। उसके बाद उसके कमरे में 2-3 दिन रुकती है। उसके बाद विनीता ने अपनी इधर उधर बात की तो पता चलता है कि उसी में एक अपार्टमेंट है कृष्णा नगर में, वहाँ पर रहने वाला एक अफ्रीकन मूल का व्यक्ति, जो कि उसको खाना बनाने की मेड की ज़रूरत थी, इसलिए वो उससे बातचीत हो जाती है। तो अगले दिन जब ये विनीता इस पलक को उसके यहाँ भेज देती है और वहाँ जब ये जाती है तो उसको देखकर, जो पलक थी, पलक को देखकर अफ्रीकन वो कहीं ना कहीं ऐसा सोचने लगता है कि मेड का काम करने वाली लड़कियाँ भी इतनी खूबसूरत होती हैं, क्योंकि वो वास्तव में इतनी खूबसूरत थी। और नेपाल में खासकर देखा जाए तो सुंदरता है वहाँ पर, लेकिन वो कुछ उनसे भी अलग हटकर थी। ये बात अफ्रीकन को जम जाती है, उसने उसको रख लिया अपने यहाँ काम पर। अब 2-4 दिन गुजर जाते हैं, 10 दिन गुजर जाते हैं। वो बड़ी अपनी शालीनता से काम करती है, खाना बनाती है और साफ सफाई करने के बाद अपने घर पहुँच जाती। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि अफ्रीकन उस गिफ्ट लाता है और गिफ्ट लाकर पलक को देता है, तो पलक खुश हो जाती है। जबकि ऐसा आए दिन वो करने लगता है। पहली बार जब उसको गिफ्ट दिया तो वो खुश हो गई। उसके बाद वो आए दिन दूसरे दिन कुछ खाने के लिए बाहर से लाता है, कभी कुछ गिफ्ट लाता है, उसके लिए कपड़े लाता है या घड़ी या अंगूठी वगैरह वगैरह, महिलाओं के बहुत सारे सामान होते हैं, वो कुछ ना कुछ लाकर उसको देता है। तो पलक खुश हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बन जाती है। लगभग महीने का समय गुजर जाता है। उसके बाद दोस्ती के बाद एक दिन ऐसा हो जाता है कि जो अफ्रीकन था वो शाम के वक्त बाहर से आता है। अब वो क्या काम कर रहा था उसको पलक से कोई मतलब नहीं। जब वो बाहर से घूम कर आता है तो वो देखती है कि ये आज नशे में टाइट है, और आता है, वो खाना बना रही थी किचन में, वो अंदर जाता है, अंदर जाकर पलक को ऐसे ही उठा लेता है। जबकि वो हट्टा कट्टा नौजवान 6.5 फुट का और ये अभी नाजुक सी लड़की थी, इसको उठाकर जब अंदर ले जाता है और अंदर ले जाने के बाद बेड पर उसके साथ वो सब करने लगता है। उसके बाद पलक ना नुकर करती है, उसको डांटती है, रोकती है, लेकिन वो कहाँ रुकने वाला था। लेकिन कहीं ना कहीं पलक भी उसको चाहने लगी थी, उसके प्यार को, उसको जो गिफ्ट लाता था उसको, उसकी प्यार भरी बातों को वो चाहने लगी थी। ये बात कहीं ना कहीं पलक को भी जम जाती है और पलक फिर उससे न दिखावटी ना नुकर करती है। उसके बाद दोनों की सहमति हो जाती है और फिर वो सब होता है, हम बिस्तरी होती है। और इस प्रकार से होती है कि अफ्रीकन बताए जाते हैं कि कुछ अलग तरीके से ही करते हैं। ये सब होने के बाद पलक आज उस दर्द को बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे उसमें सहमति जताने लगती है। और फिर ये सिलसिला जब शुरू हुआ, फिर वो चलता रहा आगे। लगभग 1.5 साल हो जाता है। एक दूसरे के ऊपर फिदा इतने हो जाते हैं कि जीने मरने की कसमें साथ खा लेते हैं। अब ये सब सिलसिला चलता रहा। 2 साल का वक्त बीत जाता है। उसके बाद पलक एक दिन इस अफ्रीकन को बोलती है कि ऐसा करो, अब मैं शादी करूंगी और तुम शादी करो हमसे। जब वो शादी का दबाव बनाने लगती है तो अफ्रीकन भी कहीं ना कहीं उससे बोल रहा था कि मैं भी तुमसे शादी करूंगा। और अफ्रीकन जो था वो ये सोचने लगा था कि शायद इससे सुंदर लड़की हमें दोबारा नहीं मिलेगी।
उसने भी शादी के लिए तैयारी भर दी और फिर उन्होंने कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। और कोर्ट मैरिज करने के बाद फिर दोनों, जो ये पलक और वो अफ्रीकन, दोनों नेपाल जाते हैं, जनकपुर। उनके माता पिता से मिलते हैं पलक के। उनके पास जाने के बाद वो माता पिता भी उसके खुश हो जाते हैं, उसको अपने दामाद के रूप में पाकर। उसने बहुत सारा पैसा दिया अफ्रीकन ने, जो कि उसकी छोटी बेटी थी जिसका नाम पायल था। पायल की भी शादी हो जाती है। 2023 में इनकी शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद फिर वो वहाँ से आते हैं, नेपाल से सीधा अपने अफ्रीका पहुँचते हैं। आज अपने परिवार के साथ पलक और वो अफ्रीकन बड़ा खुश हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, ये रही घटना, ये रही कहानी। आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं है, नहीं किसी की भावनाओं को आहत करना है। वक्त की कुछ ऐसी चाल होती है और वक्त के चक्कर में जो आता है, वो जो नहीं करना चाहता वो कर बैठता है, क्योंकि आने वाला वक्त हमारे सामने किस शक्ल में आएगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। दोस्तों, ये घटना, ये कहानी हमने सोशल मीडिया से उठाई है। इसमें मैं सफ़र तक जिम्मेदारी किसी भी प्रकार की नहीं लेता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।